नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एलोंगेशन ऑफ बार की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए यहाँ पर एक फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक बार दी गई है, ये राउंड बार है और इसके अंदर एक बोर किया गया है और जो इसकी लेंथ है बार की वो कितनी दी गई है हमें, वो दी गई है 800 mm। और जहां तक बोर किया गया है वो दिया गया है हमें 400 mm, यानी कि बिल्कुल इसके बीच तक जो है बोर किया गया है। ये कंप्लीट 800 mm है और बिल्कुल आधे तक 400 mm तक इसके अंदर एक बोर किया गया है। जो बोर का यहाँ पर डायमीटर है, यानी कि जो ये बोर किया गया है इसका डायमीटर है 10 mm का बोर किया गया है। और जो पूरी ये इसकी अगर डायमीटर की बात करें तो ये है 40 mm, यानी कि पूरी राउंड बार का। इसके ऊपर जो है दोनों तरफ से टेंसाइल लोड लगाया गया है। इसको हम दिखाते हैं कि ये P है और इसको 20 किलो न्यूटन हमें दिया गया है कि 20 किलो न्यूटन जो है लोड लगाया गया है। अगर गिवन देखें तो क्या क्या चीजें दी गई हैं। एक तो लोड जो है 20 किलो न्यूटन अप्लाई किया गया है, जिससे इसके अंदर एलोंगेशन आ जाएगी, यानी कि इसकी जो है लेंथ जो है बढ़ेगी। तो वही चीज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें निकालनी है। जो टोटल एक्सटेंशन रहेगी बार की, यानी कि इसके अंदर जो एक्सटेंशन आएगी जब हम लोड के साथ इसको खींचेंगे, तो 0.21 mm की एक्सटेंशन इसमें नोट की गई है। हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमें चीजें दी गई हैं वो देख लेते हैं। अगर हम इसको दो सेक्शन के अंदर बांट दें, यानी कि जहां तक बोर है यहाँ तक एक सेक्शन बना लें, यानी कि इसको 1 बोल दें, और जो इस तरफ का है राइट साइड का इसको 2 बोल दें। तो यहाँ पर अगर हम L1 की बात करें, यानी कि जो लेंथ सेक्शन 1 की होगी, यानी कि जहां पर 1 लिखा है, तो वो कितनी दी गई है 400 mm। तो यहाँ पर लिख देते हैं 400 mm दी गई है। जो L2 है वो कितनी होगी। अब देखिए कंप्लीट 800 थी, L1 की 400 है, तो 800 में से 400 को घटा देंगे, कितनी बचेगी ये सेकंड सेक्शन के लिए 400 बचेगी। तो 800 माइनस 400 यानी कि ये क्या हो गई 400 mm। इस कंप्लीट में से 400 घटा देंगे तो ये 400 बचेगी। तो लेंथ 2 क्या आ गई, ये आ गई 400 mm। इसी तरह से अगर हम एरिया निकालें, यानी कि A1 वो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है π/4 इंटू डी का स्केयर। L1 के लिए ये डी का स्केयर कितना हम लेंगे। अब देखिए ये कंप्लीट जो है ये कितना है 40, और इसमें से ये 10 को घटा देंगे क्योंकि ये तो खाली है। तो पूरा जो है 40 है और ये खाली है क्योंकि बोर है ये, तो ये 10 को घटा देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 40 माइनस 10 का स्केयर कह लें आप, या ऐसे कह लें कि π/4 इंटू 30 का स्केयर कह लें। 30 का स्केयर ये क्या आ जाएगा हमारे पास 900/4। 30 का स्केयर 900 और डिवाइड में ये 4 है और यहाँ पर ये क्या है पाई। अब 4 से जब 900 को हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 225 पाई। जब 4 को इससे कट करेंगे 225 आ जाएगा, तो 225 पाई ये आ गया हमारा A1। इसी तरह से अगर हम A2 को निकालें, अब यहाँ पर देखिए A2 जो है यानी कि सेकंड सेक्शन के लिए ये पूरी हमें जो डायमीटर है ये लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोर था इसलिए माइनस किया था। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा π/4 इंटू डी का स्केयर, यानी कि सीधा 40 का स्केयर। यहाँ पर 40 है, तो ये कितना आ गया हमारे पास। अगर हम इसको कट आउट करें यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा 1600 पाई, जब इसका स्केयर करेंगे, और डिवाइड में क्या है 4। तो जब इसको कट करेंगे ये क्या आ जाएगा हमारे पास 400, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 400 पाई आ गया। तो A1 आ गया, ये A2 आ गया ये। अब जो है एक्सटेंशन जो है वो क्या होती है हमारे पास। अगर हम जो एक्सटेंशन इन पोर्शन 1 देखें, यानी कि इस पोर्शन में देखें 1 में, तो वो होगा PL1 डिवाइड में A1E, इसका ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया है लोड जो है हमारे पास 20 किलो न्यूटन है, यानी कि ये क्या होगा 20 इंटू 10⁻³ और डिवाइड में जो A1 है, A1 कितना आया 225 पाई, 225 पाई आ गया। तो P और जो L1 है, L1 क्या है, L1 है हमारे पास 400, तो ये हमने 400 लिख लिया, यानी कि PL1। A1 नीचे लिखा, और E जो है, ये जो E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तो हमें निकालना है। तो अब इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसी तरह से जो एक्सटेंशन रहेगी सेकंड पोर्शन के अंदर वो क्या रहेगी। अब P तो जो है सेम है, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ लिखेंगे, क्योंकि किलो न्यूटन में है तो न्यूटन में चेंज कर लिया। लेंथ इसकी भी सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पर भी ये सेकंड के लिए भी 400 थी, और डिवाइड में A2 कितना है 400 पाई है हमारे पास, 400 पाई, और इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तो हमें निकालने हैं। अब देखिए जो टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार होगी वो किसके बराबर होगी हमारे पास, वो होगी del1 प्लस del2 के बराबर। यानी कि ये जो है एक्सटेंशन आई है पोर्शन 1 में और एक्सटेंशन आई है पोर्शन 2 में। तो अगर ये वैल्यू लिखें तो यहाँ से हमें कुछ कॉमन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है 20 इंटू 10⁻³, यानी कि दोनों के अंदर है ये, और डिवाइड के अंदर जो पाई ले लें और इंटू ई ले लें। ये पाई और ई ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, अब ये कॉमन ले लिया पाई हमने और ई कॉमन ले लिया, तो ये 400 बटे में 225 बचेगा। 400 डिवाइड में 225 प्लस, और यहाँ पर 400/400 ये बचेगा, 400/400 यही बचा। तो ये चीज हमारे पास आई। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करें, देखिए ये क्या आएगा, ये कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा 1, और 400 और 225 है। जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे 5 से कट करें तो ये क्या आ जाएगा 80, और यहाँ पर कट करें ये क्या आ जाएगा 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर 5 से कट करें ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5 5 6 जा 30, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, यानी कि 16/9 आ गया प्लस 1 आ गया। इसको सोल्व करते हैं 16/9 प्लस 1 को, तो ये क्या आ जाएगा 16 प्लस 9/9, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 25/9 आ गया। तो ये चीज जो है अंदर ब्रैकेट में बन जाती है 25/9। और ई हमें निकालना है, ई को हम इस तरफ ले लेते हैं,
टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार 0.21 mm दी गई है, यानी कि डेल जो टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार है ये कितनी है हमारे पास 0.21। तो 0.21 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ई जो है इस साइड आ गया, ये ई तो इस तरफ आ गया और यहाँ पर ये 0.21 नीचे चला गया, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ डिवाइड में पाई था हमारे पास, और ये जो है 0.21 यहाँ आ गया, क्योंकि टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार इन दोनों के सम के बराबर है, तो ये जो है नीचे आ गया। और यहाँ पर देखिए ये क्या है 25/9 आया, तो ऊपर क्या है हमारे पास 25 आ गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया 9 आ गया। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोल्व कर कैलसी से आप इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 84208.96 के करीब आप आंसर निकाल लेंगे, और ये रहेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो इस तरह से जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हम इस तरह के क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।